एक्सरसाइज अपनी 8.2, ठीक है। मिड पॉइंट थोड़ा हो गई थी पीछे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, ए बी सी डी इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। सी फिगर 8.29, ये है अपना फिगर, ठीक है। पी क्यू आर एस कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है, उसमें मिड पॉइंट दे रखे हैं। ये ए बी सी डी क्या है, क्वाड्रिलेटरल, पी क्यू आर एस इसकी मिड पॉइंट है, ठीक है। ए सी इज ए डायगोनल, शो डैट ए सी डायगोनल दे रखा है, तो शो करना आपने सबसे पहले एस आर है वो पैरेलल है ए सी के, एंड एस आर हाफ ऑफ ए सी, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले पहला पॉइंट, ठीक है, ये बड़ा एस आर, ठीक है। इसने बोल रखा है जो पी क्यू आर एस है ये मिड पॉइंट है बड़े, ठीक है। आर एंड एस आर मिड पॉइंट ऑफ लाइन डी सी एंड ए डी, ठीक है। तो दोनों इसके मिड पॉइंट है। यस यस तो जो एस आर जो लाइन है यस वो ए सी के पैरेलल भी है। यस एस आर लाइन क्या है, पैरेलल है ए सी के, और जो एस आर लाइन है वो इक्वल भी हो जाएगी आपके हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है। किसको हो जाएगी, हाफ ऑफ ए सी के, क्योंकि ए सी आपकी बड़ी हो रही है, इसकी छोटी है। मिड पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। कैसे हो जाएगी, यहाँ पर लिख देंगे मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम, और इसको लिख देंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसमें क्या हो जाएगा, ये सेकंड पार्ट देखेंगे हम, इसी पार्ट में कर लेते हैं, ठीक है। क्या है, ये पी क्यू है, ये भी पैरेलल हो जाएगा इसके ए सी के, तो पी क्यू क्या है, बराबर हो जाएगा ए सी के, हाफ ऑफ ए सी के हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम हो गया हमारे पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी, ये तो हमारा पहला पॉइंट। सेकंड में क्या बोला है, पी क्यू बराबर है एस आर पुट करना अपने को, यानी ये दोनों के दोनों साइड आपस में क्या है, बराबर। अब हमने देखो पहले पॉइंट में किया था, एस आर बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, और पी क्यू बराबर है हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है। फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों इक्वेशन बना रखी थी, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट एंड टू, अगर इनके लेफ्ट राइट साइड दोनों के दोनों बराबर हैं तो राइट लेफ्ट साइड बराबर हो जाएंगे। एस आर क्या है, बराबर हो जाएगी आपकी पी क्यू के, और जो एस आर है वो पैरेलल भी हो जाएगी इसके पी क्यू के। बस सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड में क्या बोला, पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है। तो पी क्यू आर एस ये बड़ा पैरेललोग्राम पूछा है, और हमने थोड़ी देर पहले क्या प्रूव किया है, एस आर है वो पी क्यू के बराबर भी हो, पैरेलल भी है, ठीक है। क्या किया हमने, एस आर बराबर है पी क्यू, और एस आर है पैरेलल किसके, पी क्यू के। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर, पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। कैसे हो गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। क्या लिख देंगे इसके अंदर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, तो हमारा पी क्यू आर एस क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये वाले साइड वो इक्वल और पैरेलल है इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन खत्म, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में है, ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी को रोम्बस दे रखा है, एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ए बी बी सी एंड सी डी डी रिस्पेक्टिवली, शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले तो अपने को बनाना है एक रोम्बस, ठीक है। ए बी सी डी रोम्बस है हमारा, ये हो गया हमारा ए बी सी डी रोम्बस। उसने बोला रखा जो पी क्यू आर एस हैं वो आपके इसमें क्या है, मिड पॉइंट है ये पी क्यू आर एस। पी किसका है, रिस्पेक्टिवली दे रखे हैं, तो ए बी का किसका हो गया, पी, ए बी का पॉइंट क्या होगा हमारा, पी, बी सी का क्या होगा हमारा, क्यू, तो बी सी का साइड का क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, और सी डी का जो पॉइंट है वो हो जाएगा आर, सी डी का क्या हो जाएगा आर, वो इसका क्या हो जाएगा फिर एस। इन सभी को मिला दो,
ठीक है, PQRSP हो गया। एक इसके अंदर इसका डायगोनल बना लो। यस। ठीक है, ये जो पी क्यू आर है इसके डायगोनल में बना लेंगे। ठीक है, ये वाला डायगोनल और ये वाला डायगोनल। ठीक है, तो करें क्वेश्चन। सबसे पहले क्या करना है अपने को, एस आर है वो हमारा पैरेलल है, किसके पैरेलल है, एसी के। किसके पैरेलल है, एसी के। पैरेलल में जब होता है तब हाफ हो पूरा हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये अगर ये ट्रायंगल लेते हैं हम तो इसमें ये मिड पॉइंट है इसके, तो मिड पॉइंट थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारा, एस आर जो हो बराबर हो जाएगा इसके हाफ ऑफ एसी के। यहाँ पर क्या लिख देंगे, मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, इतना हो गया। उसके बाद क्या करेंगे, जो पी क्यू है वो भी किसके पैरेलल है, हमारा एसी के पैरेलल है। ठीक है, और जो पी क्यू है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ एसी के। इसमें भी क्या लगाएगा हमारा, मिड पॉइंट थ्योरम। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2, अब 1 और 2 से हमें क्या मिलेगा, एसी के हाफ ऑफ एसी के दोनों बराबर हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही बराबर हो गए हमारे, एस आर बराबर है पी क्यू, हो गए बराबर। इक्वेशन नंबर 3, अब एस आर बराबर है पी क्यू, यानी ये दोनों बराबर हो गए। तो हम क्या कह सकते हैं, जो पी क्यू आर एस है हमारा इज अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है बिकॉज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। जिसका वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल और पैरेलल है, ये दोनों के दोनों। ठीक है, इक्वल भी हैं और पैरेलल भी हैं यहाँ पर। ठीक है, आपस में पैरेलल भी हो जाएंगे, आसार पैरेलल है पी क्यू के। ठीक है, तो पी क्यू आर एस हमने पैरेलल, इसके पैरेललोग्राम तो प्रूव कर दिया। अब रेक्टेंगल कैसे प्रूव करेंगे इसको, तो देखिए इसके जो डायगोनल हैं, अगर जो पी क्यू आर एस उसके डायगोनल अगर बराबर प्रूव कर दिए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा रेक्टेंगल है ये। ठीक है, अगर हमने इसके डायगोनल बिल्कुल बराबर प्रूव कर दिए तो क्या हो जाएंगे, ये इसके रेक्टेंगल बन जाएगा हमारा। ठीक है, अब देखो ये बी सी डी है, ये हमारा रोम्बस है। ठीक है, अब जो ए बी है, ठीक है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के बराबर है हमारा ए बी। जो हमारा ए बी है वो सी डी के बराबर है, और बीच में ये इसका जा रहा है एस क्यू, ये भी इसका क्या हो गया, बराबर है। ठीक है, क्योंकि इसके है मिड पॉइंट में बना हुआ है बिल्कुल, तो ये आपस में बराबर हो गया। ए बी है वो पैरेलल भी है सी डी के, और ये आपस में क्या है, इसके पैरेलल है। ठीक है, इसके पैरेलल हो गया। और इधर देखो ये ए बी क्यू एस हमारा क्या बन गया, पैरेललोग्राम बन गया। क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, सेम उसी प्रकार क्या हो जाएगा, ए बी पी एस क्या बन गया हमारा, ए बी क्यू एस इज आ पैरेललोग्राम। ठीक है, फिर उसी प्रकार देखो इसको, देखो जो हमारा ए डी है वो किसके बराबर है, ए डी किसके बराबर है, हमारा बी सी के बराबर है। और फिर ये साइड बेंड के बराबर है, इसके मिड पॉइंट पे बनी हुई है, क्या है ये, आर पी, और आपस में पैरेलल भी हैं। ए डी पैरेलल है बी सी के, और ये इसके पैरेलल है आर पी के। तो हमारा पी बी सी आर ये भी क्या बन गया, पैरेललोग्राम। ठीक है, देखिए इसके अंदर ये हमारा क्या था, ए बी सी डी के रोम्बस था। सारी की सारी साइड बराबर होती है इसके अंदर। ठीक है, यानी जो ए बी है वो किसके बराबर है, बी सी के, और बी सी बराबर है सी डी के, और सी डी किसके बराबर है, ए डी के। ठीक है, और हमने क्या चेक किया था इसके अंदर, जो ये था आर पी, ये किसके बराबर था, बी सी के बराबर था और ए डी के बराबर है।
तो ये तो सारे आपस में बराबर है, यहाँ पर आर पी भी इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। आरपीएम। और फिर क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में क्या किया था हमने, जो एस क्यू था वो किसके बराबर था, सी डी और ए बी के, सी डी और ए बी के बराबर था। तो ये सारे आपस में बराबर हैं, तो यहाँ पर एस क्यू भी बराबर हो जाएगा। अब ये दोनों तो क्या हैं, इस पी क्यू आर एस के क्या हैं, डायगोनल हैं। और हमने दोनों को दोनों आपस में क्या कर दिया, इक्वल प्रूव कर दिया। तो इसके दोनों को दोनों डायगोनल इक्वल हैं, तो क्या मतलब हो गया इसका, पी क्यू आर एस एक क्या है, रेक्टेंगल है हमारा, ठीक है। क्या लिख देंगे, डायगोनल आर पी एंड एस क्यू आर इक्वल, सो वी कैन से पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, ठीक है, कह सकते हैं। अब हम दोनों को दोनों डायगोनल इक्वल प्रूव कर दिए, तो जो पी क्यू आर एस हमारा एक रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ठीक है, बना लें इसकी, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल बना लिया अपने ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी। पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, ए बी का क्या है, पी है, बी सी का क्यू है, और इसका आर है, और इसका एस होगा, ठीक है। शो डैट क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, अपने को ये रोम्बस दिखाना है जो पी क्यू आर एस है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर ली इतने, अब इसका डायग्राम बना लेंगे रेक्टेंगल का, एसी वाला, ठीक है, ये से बना लिया इसी डायग्राम, कंस्ट्रक्शन हो गया अपनी सारी कंप्लीट। अब देख जो एस आर है इस वाले ट्राइंगल के अंदर, एंड ट्राइंगल ए डी सी जो ट्राइंगल है इसमें एस आर है वो आपका पैरेलल है ए सी के साथ, ठीक है। तो जो एस आर है वो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है। उसी प्रकार इन द ट्राइंगल ए बी सी जो ट्राइंगल है अपनी उसके अंदर क्या हो जाएगा, पी क्यू जो है वो पैरेलल है ए सी के साथ, ठीक है, और पी क्यू जो है वो बराबर हो जाएगा इसके हाफ ऑफ ए सी के, ठीक है। तो अपना जो एस आर है वो भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ऑफ ए सी के बराबर है, तो राइट साइड दोनों के बराबर है, तो लेफ्ट साइड भी दोनों के बराबर हो जाएगी। इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको 2, फ्रॉम 1 एंड 2, तो क्या मिल गया हमें यहाँ से, एस आर बराबर है पी क्यू, ठीक है। और एस आर क्या हो जाएगा, पैरेलल भी हो जाएगा पी क्यू के, क्योंकि आपस में पैरेलल भी हैं और बराबर भी हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चल गया एस आर वो बराबर है पी क्यू के, ठीक है, और इक्वल भी है और पैरेलल भी है। तो क्या बोल सकते हैं हम, जो पी क्यू आर एस है इज अ पैरेललोग्राम। क्यों है पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स आर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, ठीक है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। जिसका एक पेयर है अपोजिट साइड का वो इक्वल और पैरेलल है, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है तो अपना जो एस पी है वो भी आर क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। एस पी इज इक्वल टू आर क्यू, और एस पी पैरेलल है आर क्यू के, ठीक है। लेकिन अपने को रोम्बस दिखाना है, रोम्बस दिखाने के लिए ये साइड पे बराबर दिखानी पड़ेगी आपस में। तो क्या ले लेते हैं हम, देख जो ए डी है हमारा, ए डी जो साइड है ये इसके मिड पॉइंट है पी क्यू आर एस सभी का। ए डी जो साइड है वो किसके बराबर है अपनी, ए डी जो साइड है वो किसके बराबर है,
बी सी के, क्योंकि रेक्टेंगल में क्या होती हैं, अपोजिट साइड सारे इक्वल, तो बी सी के इक्वल हो गया अपना ए डी, ठीक है। अपोजिट साइड ऑफ एंगल ना उसकी रेक्टेंगल, ठीक है, अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मैं इन दोनों का अगर हाफ हाफ कर दूँ, हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, दोनों तरफ हाफ हाफ कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना। तो अगर मैं ए डी का हाफ करता हूँ तो किसके बराबर हो जाएगा, ये ए एस के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ए एस बराबर है एस डी, तो अपने को ए एस लेना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि हमें ए एस की ज़रूरत है। चाहे कौन सा ले लो, दोनों का सेम वाला लेना है, ठीक है। तो हाफ ऑफ ए डी किसके बराबर हो गया अपना, ए एस के बराबर हो गया, ए एस, ठीक है। और हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर हो जाएगा, बी क्यू के, बी क्यू के, ठीक है। इतना हो गया अपना, इसको बना लेते हैं हम 3। ये वाली साइड अपने किसके बराबर होगी, इसके बराबर होगी, ठीक है। अब जो अपनी दो ट्राइंगल है, ये ए एस पी और बी पी क्यू, ये दोनों ट्राइंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, ए एस पी ट्राइंगल और बी पी क्यू, ये वाले दोनों ट्राइंगल, ठीक है, तो इनको कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। अब देखिए ये वाली साइड है ए एस, वो किसके बराबर है, बी क्यू के, ये वाली साइड इसके बराबर है, ये हमने थोड़ी देर पहले प्रूव किया है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, फ्रॉम 3, ठीक है, जो थर्ड इक्वेशन है उससे हमने प्रूव कर दिया, फ्रॉम 3, ये थर्ड वाली इक्वेशन है ना, इससे हमने प्रूव कर दिया कि ए एस है बी क्यू के बराबर है, ठीक है। उसके बाद ए पी बराबर है बी पी, इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, ए पी बराबर है बी पी, क्यों बराबर है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए बी, ठीक है, ये पी है, ये मिड पॉइंट है लाइन ए बी का, तो दोनों को बराबर बराबर इसमें बांट रहा है, ठीक है। और क्या हो जाएगा इसके अंदर कॉमन, एंगल, एंगल एस ए पी बराबर हो जाएगा एंगल पी बी क्यू, ठीक है। क्यों बराबर हो जाएगा, ईच 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल के अपने जो एंगल होते हैं सारे के सारे 90 डिग्री होते हैं। तो अपने ट्राइंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंस, ट्राइंगल ए एस पी कॉन्ग्रुएंस हो गए ट्राइंगल बी पी क्यू के बाय साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड लग गया। अब अपनी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस होगी, तो ये साइड हमने बराबर प्रूव करी थी, तो ये वाली साइड भी आपस में क्या बराबर हो जाएंगे, प्रूव, एस पी बराबर है पी क्यू बाय सी पी सी टी। अब अगर किसी ये साइड में बराबर है, आमने सामने की तो हमने पहले प्रूव कर दी थी, क्योंकि हमने पी क्यू और एस को क्या बना दिया था, पैरेललोग्राम। अगर ये साइड भी इसकी बराबर है तो क्या हो गया, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, हैंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस, बस इतना सा लिखना है, कर दिया प्रूव। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के, बी डी इज ए डायगोनल एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, ई इसका मिड पॉइंट है, इसका है, ठीक है। ए लाइन ड्रोन थ्रो ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्टिंग बी सी, बी सी को भी इंटरसेक्ट कर रही है, एट अफ, यहाँ पर शो डेट अफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, बी सी का मिड पॉइंट शो करना अपने को अफ है या नहीं, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर, गिवन क्या क्या अपने को क्या क्या गिवन है, ए बी पैरेलल है डी सी के, ए बी पैरेलल है डी सी के, ये है अपने को गिवन, ठीक है, ए बी पैरेलल है डी सी के। और जो ए है ये मिड पॉइंट है आपका ए डी का, ये किसका मिड पॉइंट है, ए डी का। तो उससे पहले क्या कर लेते हैं, जो ए बी है आपका वो पैरेलल है किसके, मिड पॉइंट है, तो इसके यहाँ से क्रॉस हो रहा है, तो ई एफ के जो पैरेलल हो जाएगा ए बी, ठीक है। और जो ई एफ है वो आपका पैरेलल किसके, डी सी के, तो क्या होगा, सारे के सारे आपस में पैरेलल हो गए, ए बी पैरेलल है किसके, ई एफ के, और ई एफ पैरेलल है डी सी के, सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। और क्या है, ए जो बराबर है आपका ए डी के, क्यों बराबर है, ए बराबर ए डी इज
मिड पॉइंट ऑफ लाइन AD। ठीक है, अब देखो लाइन AB EF एंड DC। ठीक है, जो लाइन आपकी AB EF DC, ये तीनों की तीनों है ना पैरेलल है। और जो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी AD, यहाँ लाइन AB EF DC इक्वली इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्सल लाइन AD। ठीक है, लाइन AB EF एंड DC इक्वली इंटरसेक्ट द ट्रांसवर्सल लाइन AD। ठीक है, जो आपकी ट्रांसवर्सल लाइन है AD, इसको ये बराबर अपने अपने हिस्से से बराबर काट रहे हैं। ठीक है, यहाँ से ये बराबर है, यहाँ से ये बराबर है, तीनों के तीनों बराबर हैं आपस में। ठीक है, फिर इसी प्रकार से क्या हो जाएगा, ये लाइन AB EF एंड DC इक्वली इंटरसेक्ट। अब के बाद ट्रांसवर्सल लाइन कौन होगी, ट्रांसवर्सल लाइन BC। ठीक है, ये जो लाइन है इक्वली ट्रांसफर कर रही है किसको, इंटरसेक्ट कर रही है AD लाइन को, और इक्वली इंटरसेक्ट कर रही है किसको, लाइन BC को। ये तीनों की तीनों लाइन है, जहाँ पर AD को इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पर किसको कर रही हैं, ये लाइन BC को। ठीक है, इससे हम क्या कह सकते हैं कि F इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BC। जहाँ पर इसको इसने मिड पॉइंट इसने काटा ना एक पे, इसने बोला ये लाइन यहाँ पर भी इसको उसी पॉइंट पे काट रही है। ठीक है, ये लाइन यहाँ पर इसको काट रही है तो इसको भी यहीं पे काट रही है, इसको यहाँ पर काट रही है तो इसको, यानी कि इक्वल डिस्टेंस है सारी की सारी। तो इसको यहाँ पर काट रही है, इसको भी वहीं पे काट रही है, तो हम क्या कह सकते हैं, F इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। ठीक है, F इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन BC। बस क्वेश्चन खत्म। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में देख, इन पैरेललोग्राम ABCD पैरेललोग्राम दे रखा अपने को। E एंड F आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB एंड CD। E और F दो मिड पॉइंट दे रखे हैं AB और CD पे। शो दैट द लाइन सेगमेंट AF एंड EC, ये जो AF और EC है, ट्राइसेक्ट द डायगोनल BD। ट्राइसेक्ट मतलब इक्वल हिस्से में बांट रहे हैं इस डायगोनल को। ये जो BD डायगोनल है इसको 3 बराबर हिस्सों में बांट रहे हैं। ठीक है, ये शो करना आपने। क्वेश्चन नंबर 5, ये देखो AB जो बराबर है क्या, पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड क्या होते हैं, बराबर। तो AB किसके बराबर है, आपका CD के। ठीक है CD के बराबर। अगर मैं दोनों को हाफ हाफ कर दूं तो हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD। दोनों तरफ हाफ हाफ किया तो कोई फर्क नहीं पड़ा ना इसके ऊपर। तो मैं हाफ ऑफ AB की जगह क्या रख लूँ, AE, क्योंकि E इसका क्या है, मिड पॉइंट है। और यहाँ पर क्या रखता हूँ मैं, FC, क्योंकि CD का पॉइंट क्या है, F है मिड पॉइंट, तो इसकी जगह FC रख लिया। AE बराबर आपका FC हो गया। ठीक है, और जो AB थे वो आपस में क्या था, पैरेलल भी थे, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB भी किसके पैरेलल हो जाएगी, हाफ ऑफ CD के पैरेलल हो जाएगी, AB सॉरी। ठीक है, तो हाफ ऑफ AB क्या है अपना, AE है, और AE भी क्या हो जाएगा, पैरेलल FC के। दोनों इक्वल और पैरेलल है, तो इससे क्या बन गया अपना, जो AECF है, AECF क्या हो गया, AECF इज आ पैरेललोग्राम। ये अपना पैरेललोग्राम बन गया। क्यों बन गया, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, इतना तो कर लिया। उसके बाद अपनी मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे इसके अंदर। किसके अंदर लगाएंगे, पहले अपने जो ट्राइंगल है APB। ठीक है, अब आएंगे इन ट्राइंगल APB। ठीक है, show that the line joining segment of the midpoint on opposite side of a quadrilateral bisect each other। अगला क्वेश्चन देखिए, चलो।
मामा ने अरे थोड़ी देर का काम है बस। आंधी आंधी हो जाए क्या टाइम हो गया? घणू ही टाइम हो गयो है छः कौन बजा है बताओ? भोजन में जाए 3-4 मिनट की सीख 3-4 मिनट का क्वेश्चन हो जा। 9 मिनट से 9 मिनट बाद दो बार कराना। छोटा क्वेश्चन देखो। शो डेट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ऑपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इधर। शो करना अपने को द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट इधर। ठीक, इसका डायग्राम बना लेते हैं। कोई क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, अपने पास कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखी है। इसके जो मिड पॉइंट है ये अपनी ABCD, ठीक है, कोई क्वाड्रिलेटरल है, इसका PQRS मिड पॉइंट है, ठीक है, वो इनको हमने मिला दिया, ठीक है। इनको मिलाने के बाद बोला इसके जो डायगोनल है ये वाला, ये बाइसेक्ट करते हैं या नहीं करते हैं ये बताना आपने, ठीक है। तो इतना करने के बाद इसका जो ABCD अपनी क्वाड्रिलेटरल है इसका डायगोनल भी बना लेंगे, ठीक है, बना लिया। अपने को ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है यहाँ पर, जो ये RP है एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है, ये प्रूव करना है। तो क्या करें सबसे पहले, जो ये SR है, ठीक है, किसके पैरेलल है, AC के पैरेलल है, लिख रहे हैं यहाँ पर ट्राइंगल ADC, ठीक है, इन द ट्राइंगल ADC, ठीक है। तो SR है वो पैरेलल है किसके, AC के, और जो SR है वो इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, ठीक है। ये बन गया अपनी इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद कौन से ट्राइंगल में जाएंगे, ABC ट्राइंगल के अंदर, एंड ट्राइंगल ABC। अब इसमें क्या है, जो PQ है वो पैरेलल है AC के, ठीक है, PQ किसके पैरेलल है, AC के, और जो PQ हो बराबर हो जाएगा हाफ ऑफ AC के, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी। अब इस इक्वेशन नंबर 1 और 2 में देखो राइट साइड वाले दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट साइड वाले दोनों बराबर हो जाएंगे। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, SR है वो आपका इक्वल हो जाएगा PQ के, और ये दोनों इसके इक्वल तो हैं ही, और ये दोनों के दोनों पैरेलल भी हैं इसी के, तो जो आपका SR है वो पैरेलल भी हो जाएगा इसके PQ के। तो दोनों पैरेलल हो गए तो हम क्या कर सकते हैं, PQRS एज अ पैरेललोग्राम। क्यों पैरेलल है, 1 पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। जो इसका एक पेयर है वो इक्वल भी है और पैरेलल है, इसलिए हम इसको पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। अब ये पैरेललोग्राम है तो हमें पता है जो पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं वो हमेशा बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, RP, ठीक है, एंड SQ बाइसेक्ट ईच अदर। क्यों करते हैं, बिकॉज डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो RP है और SQ है दोनों के दोनों हम बाइसेक्ट करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि डायगोनल और पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, और ये दोनों क्या हैं, ये PQRS जो पैरेललोग्राम है इसके डायगोनल ही हैं ये, ठीक है। दोनों के दोनों क्या है, इसके PQRS जो हमने अभी अभी प्रूव किया है कि ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेललोग्राम के क्या है, डायगोनल। वो जो डायगोनल होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं पैरेललोग्राम में। बस इतना ही प्रूव करना था अपने, ठीक है। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन में क्या बोला है, ABC इज अ ट्राइंगल राइट एंगल एट C, ठीक है। कोई ABC ट्राइंगल राइट एंगल C, ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट M ऑफ हाइपोटेनियस AB एंड पैरेलल टू BC इंटरसेक्ट AC at D. Show that D is midpoint of AC and MD perpendicular to AC
सी एम इक्वल टू एम ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। ये सब अपने प्रूव करना है। सबसे पहले क्या करें, इसका डायग्राम बना लें, कंस्ट्रक्शन करें इसकी। क्या बनानी है, एक ट्राइंगल बनानी है सबसे पहले अपने को, राइट एंगल, ठीक है। उसमें राइट एंगल कहाँ पर है, सी पर है, ठीक है। ये सी है तो ये अपना बी हो गया और ये हो गया अपना ए, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, ए बी सी इज राइट एंगल ट्राइंगल एट सी ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनस ए बी। जो हाइपोटेनस अपना ए बी है, इसका मिड पॉइंट क्या अपने पास एम है, ठीक है। एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी, यानी जो अपनी बी सी लाइन है इसके बिल्कुल पैरेलल एक लाइन जाती है और ए सी के ऊपर क्या बना देती है, इंटरसेक्ट कर देती है ए सी के ऊपर, ठीक है। जो ए सी लाइन है इसके ऊपर इंटरसेक्ट कर देती है। ये इसका मिड पॉइंट है और ये इसका क्या हो गए, बिल्कुल सामने जाकर इससे इंटरसेक्ट कर देती है, बिल्कुल इसके पैरेलल, ठीक है। उसके बाद सॉर्ट आउट करना, सबसे पहला पॉइंट डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। तो सबसे पहले क्या करना है, डी, ये डी है अपना, ठीक है। ये डी है, ये मिड पॉइंट है इस ए सी लाइन का। तो क्या करना है, डी एम है इज इक्वल टू किसके पैरेलल है, सी बी के पैरेलल है, ठीक है। एंड एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी, पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा फिर, ए एम बराबर है एम बी हो जाएगा अपना। जो ए एम है वो एम बी के बिल्कुल बराबर हो जाएगा, एम इसका मिड पॉइंट है तो, ठीक है। और ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल हैं तो क्या आते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, ए डी इज इक्वल टू सी डी। कैसे हो जाएंगे, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है। जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग अपना क्या हो जाएगा, ए डी सी डी के बराबर हो जाएगा। एंड डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है। अपनी जो मिड पॉइंट थ्योरम है उसकी वजह से हम ए डी बराबर है सी डी लिख सकते हैं, ठीक है। ये दोनों आपस में पैरेलल हैं और ये इसका मिड पॉइंट भी है तो इसका मिड पॉइंट भी हो जाएगा ये, ठीक है। तो ए डी हमारा सी डी ये प्रूव होगा पहला। उसके बाद सेकंड में क्या करना था, एम डी परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। ये जो एम डी है ये परपेंडिकुलर है इस ए सी के ऊपर, ठीक है। अब इस बात का कैसे पता लगाएंगे, देखो ये दोनों अपने क्या है, पैरेलल लाइन है, ठीक है। इसने बता भी रखी थी इसके अंदर, ये गिवन है अपने को ये बात तो, ठीक है। जो जी एम है ये डी एम लाइन, ये सी बी के पैरेलल है। और जो पैरेलल होती है लाइन, उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन जब कट करती है तो उसके जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। हमने पीछे किया था, जो कोइंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे एक बार फिर से, डी एम पैरेलल टू सी बी। देन जो एंगल है एम डी सी, एंगल एम डी सी प्लस एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी किसके इक्वल हो जाएंगे, 180 के। साइड में क्या लिख देंगे, कोई इंटीरियर एंगल, ठीक है। क्या हो जाएगा हमारा, कोई इंटीरियर एंगल है 180 के बराबर हो गई, ठीक है। अब बी सी डी एंगल की वैल्यू तो हमें पता है कितनी है, 90 डिग्री है। तो एंगल एम डी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इस 90 को साइड जाके मैं माइनस कर दूंगा, 180 माइनस 90 कितना आ गया, 90। और यही हमें प्रूव करना था, जो एंगल एम डी है ये डी एंगल कितना आ गया हमारा, परपेंडिकुलर आ गया बिल्कुल। और यही हमें प्रूव करना था कि डी एम है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है नहीं है। तो हमने प्रूव कर दिया एम डी इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ठीक है। बस ये प्रूव होना था। अगर ये 90 डिग्री आ गया तो हमारा क्या हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद अगला पार्ट क्या है, सी एम बराबर है एम ए, सी एम बराबर है एम ए। थर्ड पार्ट में प्रूव करना अपने को। उसके लिए क्या करना पड़ा है, सी एम ये लाइन मिला लेंगे, कंस्ट्रक्शन के अंदर लिख देंगे ये लाइन भी, ठीक है। ये लाइन क्या कर ले, मिला लेंगे। सी एम बराबर है एम ए। तो क्या करेंगे उसके लिए, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दें, क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंस प्रूव।
तो हो जाएगा सब बराबर। ठीक है, चलो तो इन दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देते हैं। पहले ट्रायंगल कौन कौन से लें, ADM और CDM। ठीक है, तो इन द ट्रायंगल ADM एंड ट्रायंगल CDM। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे। अब देखो इन ट्रायंगल में AD बराबर है CD, ये हमने प्रूव किया था। AD बराबर है CD, प्रूव्ड हो चुका है। और क्या हो जाएगा, DM बराबर है DM, कॉमन साइड है। DM बराबर है DM, क्या हो गया हमारी कॉमन साइड। ठीक है, उसके बाद देखो ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो इस साइड भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, एक साइड अगर 90 डिग्री दूसरी साइड भी पेयर है, लीनियर पेयर है। ठीक है, तो एंगल CDM बराबर है एंगल ADM। ठीक है, एंगल ADM बराबर है एंगल CDM, क्या है, ईच 90 डिग्री। हो गए कॉन्ग्रुएंस ट्रू। ट्रायंगल ADM है वो कॉन्ग्रुएंस होगी हमारी ट्रायंगल CDM की। कैसे होगी, साइड एंगल साइड से। ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर दी। अब बताना क्या हमें इसके अंदर, हमें इसके अंदर बताना क्या था कि ये दोनों हिस्से आपके बराबर है नहीं है। ठीक है, CM बराबर है MA, CM बराबर MA। तो अगर दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गई तो उसके सारे पार्ट भी बराबर हो जाएंगे। तो AM किसके बराबर हो गया अपना, CM के। कैसे बराबर हो जाएगा, CP CT से, जो कोरस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ठीक है, हमने पहले किया था इस चैप्टर में। तो AM बराबर है CM, और जो AM है हमारा AB का मिड पॉइंट भी है। ठीक है, AM प्लस MB, AM प्लस MB हमारा पूरा किसके बराबर है, AB के बराबर है ना। और AM और MB तो दोनों बराबर हैं इससे। ठीक है, ये दोनों इससे क्या बराबर हैं, AM। तो हम MB की जगह भी क्या रख लेंगे, AM रख लेंगे, इज इक्वल टू AB। AM कितना होगा, 2M, और जो 2 है उस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, AB/2 हो गया। ठीक है, AM अगर AB के 2 के बराबर है तो AM तो CM के बराबर है, तो ये भी CM के बराबर हो जाएगा। और यही हमें प्रूव करना था, CM बराबर है MA बराबर है हाफ ऑफ AB, AM बराबर है हाफ ऑफ AB, CM बराबर है हाफ ऑफ AB। कर दिया प्रूव, चैप्टर खत्म हमारा। ठीक है।